बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड the nucleus in various shells and subshells according to their increasing energy is called electronic configuration। पहले तो ये कि शेल्स और सब शेल्स क्या हैं, इनको हम सबसे पहले देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करूँ सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। आप सबको पता है इसका क्या एटॉमिक नंबर है? 11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दरमियान में न्यूक्लियस आ गया एक, ठीक है। साइडों पे क्या है? साइडों पे शेल्स हैं। ये शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3। अब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पहले में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। अगले में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अगले शेल में जो है वो सिर्फ एक ही बचेगा, क्योंकि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। 2 जमा 8 जमा 1 बराबर है 11 के, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में पाए जाते हैं, और शेल्स जो हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में होते हैं, उतने ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जितने, वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इलेक्ट्रॉन्स पे होता है कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं शेल्स में, और प्रोटॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे पहला शेल, जो ये वाला शेल है, पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और ये सबसे पहला शेल है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है। इस शेल का नाम है के शेल, ठीक है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है के शेल। और आप इससे अगला शेल देखें जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये वाला शेल, इस शेल का नाम है एल शेल, n=2। अगर आप इसे सेकंड शेल कहें तो भी ठीक है, अगर आप इसे एल शेल कहें तो भी ठीक है। थर्ड शेल आ जाता है आपके पास। इस शेल को अगर आप एम शेल कहें तो भी ठीक है, इसको आप थर्ड शेल कहें तो भी ठीक है, ठीक है। टोटल जो है वो 4 शेल्स हैं, के एल एम एन। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आ जाता है एल शेल। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आ जाता है एम शेल, ठीक है। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? एम में आ सकते हैं 16, लेकिन चूंकि हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 11, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपके 11 पूरे हो गए। अगर मैं यहाँ पे कोई और आपके पास होता, जिस तरह क्लोरीन होता, उसका है 17 एटॉमिक नंबर, तो आपके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने थे? आपके पास आने थे 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपके पास शेल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये जो है शेल्स जो हैं वो सर्कल हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन शेल्स एंड सब शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये है आप कह सकते हैं शेल्स की, लेकिन इनकी प्रॉपर डेफिनेशन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। What are shells and subshells? Electrons revolve around the nucleus in shell in order of their increasing energy। अच्छा, ये बात अब यहाँ पे हम करना भूल गए। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ वही वाला पुराना, फर्स्ट कर ले मैं हाइड्रोजन का ड्रा कर रही हूँ। ये दरमियान में न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर क्या है? न्यूक्लियस के बाहर है शेल। ये जो शेल है, फर्स्ट कर लें, ये सबसे पहला शेल है। ये है ना कि ये सबसे पहला शेल है सोडियम का। अगर हम ड्रा कर लें, ये सेकंड शेल है हमारे पास। ये जो पहला शेल है, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया, ये जो पहला शेल है हमारे पास, ये इसकी एनर्जी कम होगी। ये कौन सा शेल है? इसका क्या नेम है? इसका नाम है के। ये सेकंड आपके पास है एल, ठीक है। आपके पास जो के शेल की एनर्जी है वो कम होगी एज कम्पेयर टू एल शेल। और यहाँ पे अगर मैं थर्ड शेल ड्रा कर दूँ, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एम, तो एल की जो एनर्जी है वो कम होगी एज कम्पेयर टू एम, ठीक है। यानी जो वाला शेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास है,
जिस तरह के सबसे ज़्यादा पास है, या फिर के कह सकते हैं या शेल नंबर 1 कह सकते हैं, इसकी एनर्जी कम है। उसके बाद आ जाता है एल, इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू के। उसके बाद आ जाता है एम, एम की एनर्जी ज़्यादा है के और एल दोनों से, यानी जिस तरह आप न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं एनर्जी ज़्यादा होती है। शेल्स आर, ये इनकी डेफिनेशन है प्रॉपर, शेल्स आर मेन एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। ठीक है, ये एनर्जी लेवल होते हैं जिनके अंदर क्या रहता है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं शेल्स को। इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्व, रिवोल्व का मतलब है गर्दिश करते हैं, यानी गोल गोल घूमते हैं। इस तरह अगर मैं ये शेल ड्रा करूँ तो ये एक आपके पास कोई भी क्या है, ये आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो ये रिवोल्व करेगा इसके इस शेल के अंदर। ठीक है, एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन वैल्यूज़ 1 2 3। जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो के शेल है उसको आप शेल नंबर 1 भी कह सकते हैं, उसको आप 1 शेल भी कह सकते हैं। इसी तरह एल है, एल को आप शेल एल भी कह सकते हैं, शेल नंबर 2 भी कह सकते हैं। एम है, एम भी आप कह सकते हैं, इसको 3 भी कह सकते हैं। एन है, एन को आप शेल नंबर 4 भी कह सकते हैं, एन इज इक्वल टू 4, या फिर इस शेल का नाम एल भी है, यानी के एल एम। ठीक है, 1 2 3 4। Energy levels are represented by n values of 1, 2, 3 and 4. They are represented by capital letter K, L, M and N. अब आपने याद रखना है ये जो लेटर है ये कैपिटल हैं, इनको आपने स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना। A shell close to nucleus has minimum energy and a shell away from the nucleus has maximum energy. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल K shell is closer to nucleus, it has higher energy. ठीक है, K shell जो है आपके पास, यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर में बात करें तो आप देखें आपके पास सबसे पहला शेल कौन सा है, आपके पास पहला शेल है के शेल। के शेल की एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद आ जाता है आपके पास एल शेल, जिसको आप n इज इक्वल टू 2 कह रहे हैं, इसकी एनर्जी के से ज़्यादा होगी। फिर आपके पास आ जाता है एम शेल, एम शेल की एनर्जी एल और के दोनों से ज़्यादा होगी और इसका क्या है n इज इक्वल टू 3। उसके बाद आ जाता है आपके पास एन शेल, एन शेल की एनर्जी सारे शेल से ज़्यादा होगी और यहाँ पे क्या है n इज इक्वल टू 4। ये आपके पास एक आप स्ट्रक्चर देख लें आप। ठीक है, के एल एम एंड एन 4 शेल्स हैं। के इज इक्वल के जो है के की वैल्यू n इज इक्वल टू 1, एन एल की जो है n इज इक्वल टू 2, एम जो है वो 3 और n जो है वो 4। ठीक है, दरमियान में क्या है, दरमियान में आपके पास प्रोटॉन्स यानी न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये वाला ये जो है ये क्या है, दरमियान में ब्लैक कलर में ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद आ जाता है एनर्जी लेवल्स। फर्स्ट एनर्जी लेवल इज के एंड इट हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसकी एनर्जी लोअर होती है, सबसे ज़्यादा कम एनर्जी होती है। सेकेंड एनर्जी लेवल इज एल शेल, इट हैज़ मोर एनर्जी देन के। इसी तरह के और एल के बाद आ जाता है एम। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड एनर्जी लेवल भी कहते हैं उसकी, क्योंकि उसकी एन इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है एनर्जी की वो के और एल दोनों से ज़्यादा होगी। इसी तरह लास्ट वाला है आपके पास एन, एन की जो वैल्यू है वो के एल और एम तीनों से ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद ये तो थे ना शेल्स आपका क्लियर होगा। उसके बाद है आपके पास सब शेल्स। सब शेल क्या है, सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू एन वैल्यू ऑफ अ शेल। ठीक है, इसका इस बात का क्या मतलब, हमने ये पढ़ा ना कि सब शेल इन आ शेल इज इक्वल टू एन वैल्यू ऑफ अ शेल। इस बात का क्या मतलब है मैं ये बताती हूँ। आपने ये पढ़ा कि जो के शेल है, ठीक है, के शेल की एन वैल्यू क्या है, के शेल की एन वैल्यू है 1। ठीक है, के शेल की एन वैल्यू है 1। आप यहाँ पे देखें के की क्या वैल्यू है n 1, क्योंकि ये पहला शेल है तो इसको हम 1 कहेंगे। एम जो है एल जो है वो सेकंड शेल है, इसको हम 2 कहेंगे। एम जो है वो तीसरा शेल है, इसको हम 3rd कहेंगे। एन जो है वो चौथा शेल है, इसको हम 4 कहेंगे, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जो है ये अगर आप देख लें के एल एम तो ये 1 2 3 4 इस तरह से होगा। ठीक है, अब हमने ये कहा कि जो सब शेल है वो किसी भी शेल के वो बराबर है किसके, उसकी एन वैल्यू के, यानी के की एन वैल्यू क्या है 1, एल की एन वैल्यू क्या है 2 और एम की एन वैल्यू क्या है 3, एन की एन वैल्यू है 4। अब जिसकी जितनी जितनी एन की वैल्यू है उसके अंदर उतने ही सब शेल है। मतलब अगर मैं कहूँ कि के की एन वैल्यू 1 है तो इसके पास कितना सब शेल है, इसके पास एक ही सब शेल है। एल की एन वैल्यू 2 है, इसके पास 2 सब शेल है।
M की n वैल्यू 3 है, इसके पास 3 सब शेल है। N की n वैल्यू 4 है, इसके पास 4 सब शेल्स हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब वो सब शेल्स कौन कौन से हैं? K के पास क्या है? K की जो है K हैज़ ओनली 1 सब शेल, और उस जो इसके पास K के पास एक सब शेल है उसका नाम है S। L के पास 2 सब शेल है, उन 2 सब शेल के नाम है S और P। M के पास 3 सब शेल हैं और उनका नाम है SPD। N के पास 4 सब शेल है और उनका नाम है SPD और F। ठीक है, ये इनके 4 हैं। अब ये जो सब शेल्स हैं, आपने ये बात याद रखनी है कि जो शेल्स हैं उनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, K, L, M और N, और जो सब शेल्स हैं उन सब को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, S, P, D और F। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब इनके ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रहते हैं? ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली इस तरह से है कि अगर मैंने यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ही ड्रा कर दूँ। ठीक है, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर में ये है, हाइड्रोजन के पास क्या है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और दरम्यान में इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बताओगे? अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर रही हूँ तो मुझे इतनी जगह चाहिए। ठीक है, मेरे पास इतनी जगह होगी तभी मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ कि इसकी इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से है, आप इतनी सी जगह पे लिख दें। ठीक है, या मैं कहूँ इतनी छोटी सी लाइन पे लिखना है, तो फिर आप किस तरह से लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर से हट के आपने वैसे बताना है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कौन से शेल में, और शेल में कौन से सब शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपने बताना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैल्यू को डिफरेंट एटम्स की वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं उनको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेके पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।